दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट को साल 2017 में आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद 3 सालों तक आईएनएस विराट जो है वो मुंबई में रहा। अब आईएनएस विराट को गुजरात के अलंग लाया गया है, जहां पर स्क्रैप करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है गुजरात, और हम आपको आखिरी बार दिखाएंगे कि आईएनएस विराट आखिर इस वक्त कैसा दिखाई पड़ता है। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं आईएनएस विराट आखिरी बार। आईएनएस विराट तक पहुंचने के लिए हमें एक मिनी बोट से एक सफर जो है वो तय करना पड़ेगा, और बीच समंदर के पास रखा हुआ है आईएनएस विराट। तो वहां जाने के लिए अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। आपने देखा हमने सारे सेफ्टी गियर्स जो हैं वो पहन लिए हैं, और यहाँ पर पूरी टीम जो है वो हमारे साथ जाएगी। तो तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं। मिनी बोट आपको नज़र आ रहा है, और इसी मिनी बोट में बैठकर हम आईएनएस विराट पर जाएंगे, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको एक बार आईएनएस विराट के भीतर जाने के बाद दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है वो आईएनएस विराट तक पहुंचेंगे, और ये तमाम लोग भी इस वक्त आप देखिए किस तरह से तैयारी जो है वो अपनी कर रहे हैं। मिनी बोट में बैठकर अब हम आईएनएस विराट की तरफ चल पड़े हैं, और आपको बता दें कि गौरवशाली इतिहास रहा है आईएनएस विराट का, और आज हम एक बार फिर से आपको आईएनएस विराट दिखाएंगे। इस वक्त ये पूरी टीम जो है वो हमारे साथ जा रही है, और आईएनएस विराट की जो दूरी है हम इस मिनी बोट से तय कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे कितनी देर में हम पहुँच जाएंगे आईएनएस विराट पर। देरी का तो मुझे पता नहीं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। दिक्कत कितनी होती है, क्योंकि जब हाई टाइड होता है तब जाने में दिक्कत होती है? हाँ, देखिए समय का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समंदर की लहरें तय करती हैं कि आप कब आईएनएस विराट पर जाएंगे, और समंदर की लहरों ने ही तय किया है कि इस वक्त हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे आईएनएस विराट पर, और वहाँ जाकर आपको हम दिखाएंगे कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है आईएनएस विराट का, और इस वक्त आईएनएस विराट की क्या स्थिति है। इस वक्त हम गुजरात के अलंग में हैं, और आपको बता दें कि जहां मैं खड़ी हूं वो है ये विशालकाय आईएनएस विराट। नौसेना के इतिहास में कई महत्वपूर्ण कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए 1986 में ये खरीदा गया था, लेकिन इसके पहले भी 27 सालों तक ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए आईएनएस विराट ने अपनी सुविधाएं दी, और 30 सालों तक भारतीय नौसेना की शान बना रहा। लेकिन अब जल्द ही स्क्रैप किया जाएगा। लेकिन इससे पहले TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है आईएनएस विराट की सीधे अलंग से। आईएनएस विराट ऐसे ही शक्तिशाली नहीं कहलाता, बल्कि 30 सालों तक नौसेना की ताकत बनते हुए इसने कई ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पर आईएनएस विराट का ये ध्येय वाक्य दिखाते हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो है आईएनएस विराट का ध्येय वाक्य, जलमेव यस्य बलमेव तस्य। इसका मतलब होता है कि समुद्र पर राज कब्जा वही करता है जो सबसे बलवान होता है। आईएनएस विराट का जो इतिहास है वो जग जाहिर है, और ऐसे ही ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं कहलाता, सबसे अधिक सर्विस देने वालों में से एक युद्धपोत है, और यही कारण है कि आईएनएस विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। आईएनएस विराट अपने अंतिम यात्रा के लिए मुंबई से गुजरात के अलंग रवाना होने के बाद यहाँ पहुँच गया है, और 30 सालों के इतिहास की अगर हम बात करें तो जरा तस्वीरें आपको सीधे आईएनएस विराट की दिखाते हैं। ग्लोरियस 30 इयर्स 1987 से लेकर 2017 तक भारतीय नौसेना की
आन बान शान बना रहा आईएनएस विराट। कई अहम अगर हम बात करें ऑपरेशंस की तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आईएनएस विराट ने। अगर हम बात करें साल 1979 की, तब ऑपरेशन जुपिटर में श्रीलंका में शांति स्थापना के ऑपरेशन में भी आईएनएस विराट ने हिस्सा लिया। साल 2001 में जब भारतीय संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी विराट की एक अहम भूमिका रही। इसी के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस किए गए। करगिल युद्ध के दौरान भी आईएनएस विराट का इस्तेमाल नौसेना ने किया और इसीलिए ये बेहद गौरवशाली है। आईएनएस विराट अपने आप में एक चलता फिरता शहर है जिसमें एटीएम, लाइब्रेरी, जिम, इसी के साथ साथ अस्पताल और ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो एक छोटे शहर में हो सकती हैं। आपको तस्वीरें देखकर अंदाजा हो जाएगा। तस्वीरें देखिए और ये देखकर पता चलता है कि क्या खूबी है और कितना विशालकाय ये आईएनएस विराट है। आपको बता दें कि आईएनएस विराट एक एंटी सबमरीन से भी लैस है और यही इसकी खासियत है कि बड़े बड़े ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल बखूबी नौसेना द्वारा किया गया। इस वक्त हमारे साथ मुकेश पटेल जी हैं जो कि श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन हैं और इन्होंने आईएनएस विराट को 38 करोड़ में खरीदा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आईएनएस विराट जो है वो मुंबई से रवाना होकर अब यहाँ गुजरात में है, तो स्क्रैप की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू की जाएगी? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमको एनओसी चाहिए क्योंकि हमने स्क्रैप में खरीदा। कल को स्क्रैप का हुआ म्यूजियम में देंगे तो कल को एलिगेशन हो जाएगा टेंडर म्यूजियम स्क्रैप का था और म्यूजियम में बेच दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनओसी आप लेके आइए। उसके बाद अगर कॉमर्शियल टर्म्स हमारा और आपका दोनों का अगर जमता है और पैसा आप बोलते हो कि मेरे पास है, तो पैसा आप यहाँ पे हमारे को अकाउंट में जमा कराते हो, तो आप जहाज, ये आपके पास एक डेडलाइन है। हाई टाइड जो है वो 12 या 13 को 12-13 अक्टूबर को है और वही उसी पानी में 37 फीट का पानी है। तो यदि उसको वो रिफ्लोट करके ले जाना है तो उसी पानी में हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लंग में मड़ी कीचड़ वाला है तो कोई डैमेज 99% अभी तक हुआ नहीं है और होता भी नहीं है। और ये जहाज बहुत एकदम ठोस बना हुआ डिफेंस के हिसाब से। तो हमारी एक उसमें देशभक्ति भी थी कि भाई हिस्टोरिकल है तो रहे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम टाइड के हिसाब से। फिर उसके बाद हम राह नहीं देखते, बिकॉज जहाज को फिर हमको भी कंट्रोल करना है, तो हमको कंट्रोल करके हमारे किनारे पे भी लाना। हाई टाइड में नहीं तो कहीं और बह जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दैट इज द लास्ट चांस टू। और उसके बाद एक बार शोर पे आ गया तो बहुत मुश्किल है वापस ले जाना। फिर उसके लिए कोई भी चीज़ अभी टेक्नोलॉजी है, वापस ले जाना नहीं जाना वो एक्सपेंसिव होगा या वो वायबल नहीं होगा, पर शोर पे आ गया फिर नामुमकिन है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुकेश जी। तो मुकेश पटेल बता रहे हैं कि विशालकाय आईएनएस विराट जैसे विशालकाय जहाज को काटने के लिए कम से कम या अधिक से अधिक अगर हम बात करें तो 12 महीने का वक्त लग सकता है। और अब ये देखना होगा कि ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है समंदर की लहरों पर। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष, अलंग। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,